पास चिट्ठी पहुंची है और इधर से पापी दुर्योधन चढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है। और तब जिस समय पाती पढ़ी और रोई, महाराज कमल ने के कंक मुनि पास बैठे जो मंत्री थे कंक महाराज दुष्टार, तो आज उनसे क्या कैसे बचू मोहि ताई बताओ, कैसे बचू मोहि ताई बताओ, ओ मेरे दिल में धीर बंधाओ। कंक कल मेरे नगर पर चढ़ाई होगी और तुम मेरे घनिष्ठ मंत्री हो, तो भैया जी बताओ कि मोए बजाते बचत करनी कैसे करनी है। तो आज कंक बोले क्या राजन सुनो, कंक मुनि वचन फरमाओ, ओ मति राजा मन में दुखियाओ। मति राजा मन में दुखियाओ, अभे बैठ मिनी कर तुलाओ। अभे बैठ मिनी कर तुलाओ, जो कोई भूख बांध के आओ, मेरे गर्द में सोई आओ, ओ राजा यमपति के द्वार फिर जाओ। महाराज मेरा संकेत करता है, मेरा गणित मेरी ज्योतिष ये कह रही है कि जो अपने अहंकार में और तुम्हें बांधने आया है, बांधने के चक्कर में त्याए, लेकिन महाराज मेरी पत्रा जी कह रही है कि वो खुद बन के जाएगा। जी कह रही है और तुम देखिए कोई हार रहा हो ताते यूं कह दोगे त्याय जीत फिर को निश्चित है, चिंता मत करो। तो बोल डबल है या तो कि भैया कैसी जीत है ये, जी कह रही है, हाँ कह रही है। श्रोता बंधु जिस समय और सुबह हुआ है, हेलो, और एक 51 रुपए का पुरस्कार आया है बड़े भैया अंजू यादव की तरफ से, गांव हीरापुर से। जी कह दे, ज्योतिष कह रही है आप घबराए नहीं। श्रोता बंधु जिस समय और सुबह हुआ है, नगर में चर्चा हो गई कि सुबह हत्रापुर नरेश दुर्योधन अपनी चढ़ाई कर रहे हैं अपनी सेना को लेकर के विराटनगर पर। तो आज जब सुबह हुआ और तब चला अरे सिरा को जूरा कमर परो और कुश्ती का लैया उठाई रे।
और जो विद्यालय में गए क्योंकि लड़कियों को नाचना गाना सिखाते थे। और जब उत्तरा को सामने देखा था शिष्या पूजन देख लो सेना तैयार की है, उसमें महारथ चुना गया तेरा भाई। गुरुजी सही बात है, तुमने सही सुनी तो बेटा सही सुनिए तो सुन क्या क्या तेरा भाई लड़ने के लिए जा रहा है तो मुझे साथी बनना है। घोड़ा हाँकता मैं। गुरुदेवता तुम ठीक कह रहे हो। गुरुजी ऐसा ना हो कि मैं मैया दिखाई दूं और मैया भैया समझाएगी, पिताजी दिखाएगी तुम्हें साथी चुनवाए ले। और गुरुजी ऐसा ना हो कि ना तुम आओ ना मैं भैया आ गए। चिंता मत करे, हम वचन देते हैं कि हम साथी बन के जाएंगे तो तेरे भाई की विजय अवश्य होगी। जा कह दे समय उत्तरा को भेजकर ब्रह्मला ने एकदम सब जितनी लड़की थी पढ़ रही थी सबसे कहा जाओ अपने अपने घर जाओ, हमारे नगर पे आपत्ति है, चढ़ाई हो रही है तो आज अवकाश रहेगा। सब लड़की लौटा दी। उत्तरा अपनी महतारी के पास आई। बेटी उत्तरा तू तो पढ़ भी गई, गुरुजी मैया जो हमारे गुरुजी ना है जो हमें पढ़ावत है। हाँ मैया उन्हें एक बात कही है। क्या कही? मैया यूं कही कि उत्तर और लड़ने के लिए जा रहा है तो मुझे साथी कह दीजिए। तो आज रानी सुदेशरा ने और ताशी के पास बुलाया। क्या
अरे सुन दासी मेरी बात जी मते मारेगा तेरा लगाई तेरी और 50 रुपए बीरी सिंह की तरफ से आए हैं, धन्यवाद। दासी तू भागती हुई और राज सभा की ओर चली जा। मेरे पति देवता आसन पर विराजमान है और मेरा पुत्र बैठा हुआ है, तो तू संग लिवाए के लिए क्या? अरे दासी चले गई महल में सुंदरा मैं मारा तेरे लगाई रे और नदी कचहरी लाया थी तबाही पहुंच आई रे। घूमती हुई और जहां महाराज की कचहरी लगी हुई थी वहीं पहुंची। बोल तू बता कोई काम है? हमारे नारे पे तो वैसे चढ़ाई है, तू अपनी बात भी कह रही है। महाराज मैं अपनी कुछ नहीं कह रही। तो बेटा पुत्र के पास आई हूँ। बेटा एक बात सुनो। क्या? तुम्हारी मेहतारी तुम्हें बुला रहे हैं, मैया बुला रही है। हाँ। तो आज उत्तर उठ करके और शीघ्र ही अपनी मेहतारी के पास गई। मैया कोई बात है? मैया चिंता मत करो, मैं लड़ने जा रहा हूँ और मैया तेरे दूध की सौगंध खाता हूँ कि मैया विजय करके लौटूं। चिंता मत कर, अपने बेटा को आशीर्वाद दे। श्रोता बंधु तब कही बेटा मैं रोक नहीं रही, लेकिन बेटा एक बात है मेरी, मैया बता बता। बेटा जो उत्तरा के गुरु ना है बिरनला जो हीरा के भेष में, हाँ मैया बताओ। बेटा उन्हें जी कह दिए कि अगर उत्तर लड़वे जाए तो मुझे सारथी चाहिए। तो बेटा मैं जी कह रही हूँ लड़वे तो जा ही रहे हो, तो तुम उन्हें सारथी चुन ले। मैया कह दिए कि हाँ। उत्तर ने जाकर के वही बात अपने पिता के सामने रखी। महाराज कमल ने एकदम हंसी,
कंक ने पूछा महाराज हंसी क्यों आई, काफी समय से आप उदास हैं। अरे कंक देखो हमारा बेटा का कह रहे हैं महाराज, जो लड़के नु नाचबो गाय बस सिखावत हुए हैं और हमारा बेटा कह रहे हो भाई मेरे सारथी बनाए दे। अरे वो हीरा स्त्री बन के अपना समय बिताए रहे और जी का कह रहे कि सारथी बनाए दे। तो आ जे विदुर महात्मा है, हाँ माऊ बंदर रहता है ये काले ऊंचा भाई भागवती में देखा होगा और इन्ह की बात तो हुआ कोई पूरे मंडल में जे वो है कि लात न कोई देव बात नते श्रोता बंधुओं जिस समय और महाराज कंक ने कहा महाराज कभी कभी बालक की बुद्धि बिल्कुल सटीक काम कर जाती है, जो कैरो है वो लड़वे जा रहे हो महाराज बाको नरू है तो भेज दो। कंक तुम कैसी बात कर रहे हो बताओ, वो स्त्री वेद में का घोड़ा आंक लियो का या कल बता दियो नहीं महाराज अपनी मन चला लड़वे वो जा रहे हो और बाकी इच्छा है वही है तो भेज दो। उसी समय एक दूत को बुलाकर और महाराज कमन ने ब्रह्मला को बुलाया अपने पास। जब ब्रह्मला आया है कहिए महाराज अपने भैया को मस्तक नवाया और कहा कहिए महाराज आज कैसे याद किया इतने दिन में। ब्रह्मला मेरा पुत्र उत्तर लड़ने के लिए जा रहा है, क्या आपने कभी युद्ध होते हुए देखा है, आप इसकी कुछ सहायता कर सकते हैं। तो आप श्रोता बंधुओं क्या कमला ने के बोल सुने और ताई भुजा लहरानी है, मुख खोल कहीं आई आंखें ढलती और पानी है, धूप में सत्य कहूं समझ आए जब अर्जुन लड़े को जाते अरे ले जाते वो संग निभाए ले जाते संग निभाए। और 101 रुपए श्रीमान सुधीर मास्टर जी भिजवा रहे हैं और 50 रुपए श्रीमान अजीत उनकी तरफ से आए हैं और 50 रुपए श्रीमान अरविंद मिस्त्री जी हाथरस से धन्यवाद। और ये 201 रुपए श्रीमान रोहतास यादव दो इसी गांव नगला हरी के रहने वाले धन्यवाद। श्रोता बंधुओं रो गई महाराज कभी कभी अर्जुन लड़ने के लिए जाते थे तो महाराज मुझे साथ ले जाते थे और जब तीरन की त्यौहार होती महाराज तीर पर तीर चंद तीरन की बारिश होती तब आदेश करते थे ब्रह्मला कछ तीर तुम मारो हमारी सहायता करो। तो महाराज मैंने युद्ध होते हुए भी देखा है और महाराज कबो कबो चाचा तीरों मैंने मारे, ऐसी बात नहीं है कि युद्ध नहीं देखा है, महाराज देखा है। लेकिन महाराज
चाचा तीर चलाए हुए। तो महाराज एक काम कर दो, तुम जीत चाहते हो? हाँ, कैसी जीत? अकल बताओ, हमारी जीत है भैया। तुम 5 आए हो, हमारे नगर के बिल्कुल काज शुभ चल रहे हैं। अब ऐसी कोई अकल बताओ कि ताते हमारी इज्जत बच जाए और जीते हुए हो सके तो आज और ब्रह्मला बोली हमारा सुनिए, कागज कलम मंगवा लो और मैं कह रही हूं उस बात को सुनो। क्या? अरे तपे रसोई निकताई बुलाई दे, 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 गैया चरावता हुआ बुलावाई दे, गैया चरावता हुए बुलावाई दे, गैया चरावे राजा ताई बुलाई दे, गैया चरावे राजा ताई बुलाई दे, फिरंगा पे बेगी खबरी करावाई दे, फिरंगा पे बेगी खबरी करावाई दे, घोड़ा नचावे राजा ताई बुलाई 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 दे, राजा कागज कलम मंगाई ले, 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 यारा पे दस्तखत करावाई ले, जरा पे दस्तखत करवाई ले, दुनिया में ऐलान कराई दे, 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 पीरनो हिजड़ा तीर लड़ावाई दे, पीरनो हिजड़ाती लड़ावाई दे, बाबा बालू हिजड़ा कोई जमाई ले, बाबा बालो हिजड़ा कोया झुमाई ले, मेरे महाराज ने आदेश भूपाने करीदा आदेश भूपने करीदा बुला लो महाराज, जो आपके यहाँ गाय चराता उसे बुला लो, घोड़ाओं को नचाता उसे बुला लो, और महाराज जो भोजन पकाता है उसे भी बुलवा लो, और महाराज कागज कलम लेके लिखवाए और ले न्याय जमा तो सवरे वीर जितने त्याई राजधानी में उन्हें लड़वाए दे, उन्हें लिखवाए ले, आपकी जीत निश्चित होगी। राजा ने आदेश कर जे गौ घेरा रुटपवा नचेरे कुदेरे फिर आ जाएंगे, जे का हमारे घर के गुणवा के कैरो तो भेदे सब बनो, एक यहाँ पे आदेश है कि सब जा रहे, गंजन बाई ने गंजी छोड़ दई, घोड़ा बाई ने कोड़ा मई गिराए दो, रुटपवा ने मई के मई आटा मार दो, सब डाटा सब चंदे। चलो भैया आज मानियो नंबर आओ है, इतना छूट के आदेश मिलो कब है। श्रोता बंधु, जब तैयारी हुई, जब तैयारी हुई है तो आज ब्रह्मला सारथी चुनी गई, सारथी, और इधर उत्तर कुमार, उत्तर कुमार और महादेव बन के तैयार होकर के आए। श्रोता बंधु, जिस समय दोनों सवारी कर गए रथ पे, उस समय उत्तरायण है, गुरुदेवता तुम मेरे भाई के साथ जा रहे हो,
और महाराज तुमने कही मैंने पूरी करवाई दी, लेकिन गुरुजी मेरा भाई अकेला अकेला है, ऐसा ना हो कि ना तुम लौटो और ना मेरो। कैसे